हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस का जो है हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो आपका जो है वो 25/8/2024 का होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी पर जो है आपका क्वेश्चन बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तारों का जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहता है। नंबर 1 ऑप्शन है गैलेक्सी, निहारिका, सुपरनोवा या ब्लैक होल। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य जिस परिवार से जो है क्या होता है संबंधित रहता है उसे गैलेक्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक्स खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। ठीक है, यानी ओलंपिक खेल में जो है ना भारत कब जो है पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो वो आपका जीता था हमारा ऑप्शन नंबर बी 1928 में जीता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 68.8, 74.04, 80.02 या 72.6। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है कुछ साक्षरता दर 74.4 थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा, इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रोन रिहर्सल कहा जाता है। ठीक है, ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है यानी किस घटना को, तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध या चीन जापान युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेन के गृह युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति थे हमारा वीवी गिरी, जो क्या थे, जो है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है और ये जो है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, क्षेत्र, रीति, क्षमा या घटना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्षेत्र। क्षेत्र जो है क्या है, पुलिंग है, बाकी सब क्या है स्त्रीलिंग है। रीति हो गया, घटना हो गया और क्षमा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। ठीक है, इंदौर, भोपाल, रायपुर या पटना। ठीक है, तो सिरपुर जो है आर्द्र भूमि कहाँ पे है, इंदौर में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जीवनानंद दास के बारे में पूछ रहा है, जो है कब हुआ था, 1899, 1839, 1910 या 1942। ठीक है, तो जीवनानंद जी का जन्म जो है 1899 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानववाद का जनक कौन है, अरस्तु, प्लेटो, फ्रांसिस्को पेट्रार्क या सुकरात। ठीक है, तो मानवतावाद का जनक जो है हमारा माना जाता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, वो कौन से उदारवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही क्या किया था, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। अभी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोटा पहाड़ किस जिले में स्थित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटा पहाड़ किस जिले में स्थित है, धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूमि जिला या रांची। ठीक है, तो लोटा पहाड़ जो है ना हमारा कहाँ पे स्थित है, तो है सिंहभूमि। ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है ना उसमें जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.33, 1.52, 2.42 या 3.14। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ना 2.42 होता है। बहुत मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मैथम डैम किस नदी पर स्थित है। ठीक है, गंगा, कोसी, बराकर नदी या सोन। तो मैथम डैम जो है ना वो बराकर नदी पे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, चाहे होता है। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या प्रिज्म। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमेशा जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 1991, 1998, 1993 या 1950। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 1942, 1945, 1946 या 1947। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था ना 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है,
कब किया था, ठीक है। ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 1991, 1998, 1993, 1950। तो ये जो है ना हमारा राज्य का जो पुनर्गठन आयोग का जो है नियुक्ति जो हुआ था 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन भी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो बिहार में जो है ना 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये जो है जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे। जो जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है आपका, तो आरा जिले में पड़ता है बिहार के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FeCl3, FeSO4, Fe2O3, FeNO3 का होल 2, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 50वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसके तहत जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है, मजबूर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन लॉक, रूसो, हेरोडोटस या अरस्तु, ठीक है। तो इसके जो है ना हमारे लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो 1876 में जो हुआ था इंडियन एसोसिएशन, उसकी स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु की गति कर रही है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारा। त्वरण बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, तो घटते त्वरण के साथ, ठीक है। तो वस्तु जो है ना किस प्रकार गति कर रही है, तो एक समान त्वरण के साथ जो है गति कर रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है। 60, 70, 80 या 90। तो जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, ठीक है। अशोक, बिंबिसार, कनिष्क या हर्षवर्धन, ठीक है। वो कौन सा शासक था जिसने जम्मू कश्मीर में क्या किया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति को आयोजित किया था? तो वो था कनिष्क। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बिंबिसार था ना, हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था, ठीक है। और बिंबिसार को जो है अजात शत्रु ने क्या किया था, मार कर जो है गड्डी पर बैठा था। बिंबिसार जो है ना अजात शत्रु का पिता था, इसलिए जो है हर्यक वंश को जो है क्या कहता है, पितृहंता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय जो कौन सा यात्री, जो चीनी यात्री भारत आया था वो कौन था, ठीक है। फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था ना वो हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या किया था, भारत आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुम्हारहार महल बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है। कुम्हारहार महल है गया, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर। तो ये जिले है आपका पटना में स्थित है, पटना जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। किस प्रकार के भारतीय जो है दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो है क्या किया था, प्रतिपादन किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है, संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन, ठीक है। तो ये जो होता है ना हमारा परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, है ना, वो थे हमारा वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि चौरा चोरी घटना, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड से या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, कि दमन से। तो ये रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे ना, इन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ना घटना, उसके बाद जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आलवार संत डैश के उपासक थे? विष्णु, शिव, कृष्ण या राम, ठीक है। तो आलवार जो संत थे ना वो थे विष्णु भगवान के उपासक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1951-52 में भारत में परमाणु शिशु मृत्यु दर कितनी थी, ठीक है। 120, 146, 160 या 148, ठीक है। तो 1951-52 में भारत में जो है शिशु मृत्यु दर आपका जो था वो था 146 जो है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ककुलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।
नवादा, गया, पटना या मुजफ्फरपुर। तो ये है ककोलत जलप्रपात हमारा गया में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में बिहार के कौन सा स्थान है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के जीके से है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो सब्जी उत्पादन में जो है बिहार का स्थान चौथा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी पूरे भारत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर आपके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हेरोडोटस, प्लेटो, सुकरात या अरस्तु। तो नील नदी को जो है ना मिस्र का वरदान किया था, कहा था हेरोडोटस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। और ये जो है ना मिस्र इसको जो है क्या किया कहा जाता है, इजिप्ट के भी नाम से जाना जाता है, इजिप्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989, 15 अगस्त 1987, 14 जून 18 जून 1985 या 30 नवंबर 1980। तो 61वां संविधान संशोधन जो था ना वो लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के सर्वोदय नेता लोक नारायण जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, ठीक है। यानी मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था, यानी जन्म मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 1885 1950, ठीक है। 1895 1970, 1902 1979, 1910 1980, ठीक है। तो लोकनायक जो थे जयप्रकाश नारायण, उनका जो है जीवन काल 1902 से 1989 था, यानी मात्र जो है 77 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CaCO3, CaOH का होल 2, CO या Cl2। तो बुझा हुआ चूना जिसको जो है COH बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। CaC3 को क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, ठीक है, चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है SBI की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 1955, 1947, 1960 या 1972, ठीक है। तो SBI की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, ठीक है। बाभरू शिलालेख, गिरनार शिलालेख, धौली शिलालेख या सोपारा शिलालेख, ठीक है। तो अशोक ने जो है ना अपना विश्वास प्रकट किया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में, वो है बाभरू शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 52वां संशोधन, ठीक है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या अयोध्या सिंह, ठीक है। तो आधुनिक बिहार का जो है निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, ठीक है। जो पौधे में भोजन होता है वो किस रूप में जो है संचित रहता है, भरा रहता है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या प्रोटीन। तो ये भरा रहता है हमारा स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल, ये भी मैथ है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब्दुल रजाक जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, वीर बल्लाल के शासनकाल में, ठीक है। तो ये आया था हमारा देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। गंगा, सोन, कोसी, गंडक, ठीक है। ये किस नदी पर जो है इंद्रपुर बैराज स्थित है। तो है हमारा सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 1 जनवरी, 22 मार्च या 10 दिसंबर, ठीक है। तो जनसंख्या दिवस हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी, ठीक है। महिला जो सैनिक स्कूल था पहला, वो कहाँ खोला गया था, ठीक है। कानपुर, मथुरा, मेरठ या लखनऊ। तो वो खोला गया था आपका मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा या पटना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो सबसे बड़ा जिला वो पटना है। अभी भी जो है सबसे बड़ा जिला पटना ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है।
वह जो है कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। ठीक है, तो वह जो है ना इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है ना, यानी शांति के लिए जो भटनागर पुरस्कार मिलता है ना वो किसके लिए संबंधित है? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, शांति, साहित्य एवं खेल। तो ये जो है ना भटनागर पुरस्कार हमारा वो दिया जाता है खेल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो बुद्ध चरित्र जो भाषा थी ना वो क्या थी? हमारा संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पाली मार देंगे है ना, क्योंकि बुद्ध जो है पाली भाषा में देते थे, लेकिन ये गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, देहरादून, नैनीताल या मसूरी? ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान जो है हमारा स्थित है उसका नाम है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? यानी किसमें जो अशुद्ध जो है उपसर्ग का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो अशुद्ध उपयोग का जो है किया गया है निमजोर अजित हो जाएगा, निमज्जित। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएनसी का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल काउंसिल, मल्टी स्टेट नेशनल कंपनी। ठीक है, तो एमएनसी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? यानी संयुक्त राष्ट्र जो है का मुख्यालय स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की, और 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने क्या किया था? करो या मरो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या प्रिज्म? ठीक है, तो सोलर कुकर जो होता है ना इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? ठीक है, मार्च 2005, अप्रैल 2005, जुलाई 2006 या जनवरी 2004? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो है वो आरंभ हुआ था आपका अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या वेन गॉग ने? ठीक है, तो लास्ट सुपर को जो है चित्रित किया था उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? ठीक है, तो बंगाल छोड़ो के विरुद्ध यानी बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2000, 2001, 2004, 2006? तो पंचायती राज जो है का गठन हमारा हुआ था वो था 2004 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस भारतीय एथलीट को IASF वेटरन रिपिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, उषा सांगवान या अज्जू बेबी जॉर्ज को? ठीक है, तो हमारा जो है IASF वेटरन पिन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, उनका नाम जो है हमारा पीटी उषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पड़ना, मरने मारने पर उतारू होना, भाग जाना या बाधक हो जाना, है ना। तो सिर पर उतारू होना यानी पीछे पड़ना, यानी पीछे कोई पड़ जाता है तो बोलता है लोग सिर पर उतारू हो गया यानी सिर पर सवार हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, है ना, यानी 2 भी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी या आधी? ठीक है, तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1915, 1920, 1930 या 1942? ठीक है, तो ब्रिटिश के जो है संबंध में असहयोग आंदोलन 1920 में जो है आरंभ किया गया था, वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ प्रदर्शित है? यानी केसर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो केसर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा जम्मू एवं कश्मीर में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? ठीक है, तो अशोक स्तंभ हमारा है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? प्रतिगामी कर, प्रगतिशील कर, समानुपाती कर या समतुल्य कर? तो वो कर होता है हमारा प्रगतिशील कर होता है, जो क्या करता है असमानता को जो है समाज में समाप्त करने में यानी कम करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दिल्ली जो होता है ना, उसको जो है कलकत्ता से कौन सा जो है राजमार्ग क्या करता है? ऐड करता है, जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 19, राजमार्ग संख्या 2 या राजमार्ग संख्या 4? तो है राजमार्ग संख्या 19 जो है क्या करता है? दिल्ली से जो है क्या करता है? कोलकाता को ऐड करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 1 मई, 14 जून या 29 जुलाई? ठीक है, तो स्वास्थ्य दिवस जो है हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या राउरकेला इस्पात संयंत्र? ठीक है, तो झारखंड में जो स्थित है उसका नाम है बोकारो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम? ठीक है, तो ऑयल गैस जो होता है ना वो आपका मिश्रण होता है असंतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1920 या 10 मार्च 1917? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या किया था? मीटिंग जहाँ पे हो रहा था उस पर गोलियां चलवा दी थी, करीब बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? यानी 2026 के बाद लोकसभा के जो है सीट का दोबारा निर्माण नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन? ठीक है, तो वो बंद कर दिया जाएगा आपका 84वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2026 के बाद लोकसभा की सीटों का जो है पुनर्निर्माण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है ना? 1857 से 1877, 1885 से 1905, 1905 से 1920 या 1920 से 1947 को? ठीक है, तो ये आपका जो है कहा जाता है 1885 से लेकर 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन भू आबद्ध राज्य है? ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या उड़ीसा? ठीक है, तो भू आबद्ध जो है काल हमारा है गुजरात है ना, भू आबद्ध राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु? ठीक है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो है हमारा मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? ठीक है, रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट? ठीक है, आई, मी, बोथ, ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब? ठीक है, कौन जो है एक मॉडल वर्ब जिसमें उपयोग किया गया? ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन देते हैं। सी कम्स हेयर टू स्टडी, हर सिस्टर नो टू मी, सीइंग इज बिलीविंग, है ना, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब है तो है हमारा यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड? है ना, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो है ये वर्ड जो है किसका है ना, इंगेनियस है ना। 86 नंबर आपका क्वेश्चन है। एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव या नाउन है? तो ये हमारा एडजेक्टिव है, कौन? इंगेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन मिट्टी को जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो रेगुर मृदा का जो है एक और मृदा से नाम है जिसको क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं, यानी काली मृदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज्य में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है केरल, मेघालय, मणिपुर या असम? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, चंद्रमा ग्रह पर या
पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये हमारा अवस्थित है चंद्रमा ग्रह पर। कौन? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा, द एंटोनॉमी ऑफ जस्टिस इज डैश, इनजस्टिस, डिसजस्टिस, इनजस्टिस या इन जस्टिस, ऑन जस्टिस, ठीक है। तो एंटोनॉमी ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस का जो है उल्टा क्या होता है, तो इनजस्टिस होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काबुलीवाला के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो ये काबुलीवाला है, इसके जो है लेखक है उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? राष्ट्रीय जो है हमारा गान भी लिखा था, जिसको जनगण मन कहा जाता है, और उसको जो है 1911 में जो है कोलकाता के जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है क्या किया गया था? गाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्पूरी जो ठाकुर थे वो बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1967, 1970, 1975 या 1980। तो कर्पूरी ठाकुर जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री 1917 में बने थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्पूरी ठाकुर को जो है किसके नाम से जाना जाता है ना? तो जननायक के नाम से जाना जाता है। पूछता है बार बार बिहार पुलिस में कि जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन रक्त का थक्का जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कौन सा जो विटामिन होता है वो रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो ये जो होता है ना विटामिन के होता है जो क्या करता है? रक्त को हमारा थक्का या गाढ़ा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदू संत, मुस्लिम संत, बौद्ध भिक्षु या जैन मुनि, ठीक है। तो सूफी जो है ना हमारा मुस्लिम संत के नाम से जानते हैं, सूफी संत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्रोव किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्रोव उच्च पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, है ना, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो मैग्रोव जो होता है ना उसको जाना था लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन, जिसको मैग्रोव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो है सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन पूछता है तो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, नीतीश कुमार या रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो वर्तमान जो है हमारा मंगल पांडे हैं, कौन? वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल, एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीन या बीटा कैरोटीन। तो अनार का जो लाल रंग होता है ना एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों का हरा रंग होता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। तो दंत चिकित्सा के जो है रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो है हमारे वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आज से जो है पर डे प्रत्येक दिन जो है बिहार पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।